ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का बिल बहुमत के साथ पास हो गया। बिल के लिए मतदान किया गया, जिसमें बिल पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष की तरफ से 232 वोट आए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को केंद्र में पेश किया गया था। बिल को लेकर सदन में 12 घंटे से ज्यादा चर्चा की गई। चर्चा के बाद रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को बिना तर्क के गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। बिल में सभी प्रावधान मुसलमानों के हितों के लिए लाए गए हैं और बिल को लेकर विपक्ष ने सबसे बड़ी चिंता ये जताई है कि इसमें गैर मुसलमानों को शामिल किया गलत है। और वहीं बिल के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है। अंकित इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, सदन में करीब 12 घंटे से ज्यादा इस बिल पर चर्चा की गई और पक्ष और विपक्ष दोनों की जो बातें हैं वो सामने आई इस दौरान। ठीक है, निश्चित तौर पे देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। तो 12 घंटे से ज्यादा अधिक समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष ने 232 वोट पड़े। स्पीकर ओम बिरला ने पूरी चर्चा होने के बाद वोटिंग करवाई। इस दौरान बिल के पक्ष में तकरीबन 288 वोट पड़े हैं, वहीं विरोध में 232 वोट पड़े। इस तरह रात 2 बजे तक संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। इसके बाद पहले सदन में गौरव गंगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधित को खारिज कर दिया गया था। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता और पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। AIMIM सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद जो वक्फ बिल को फाड़ तक दिया था, जिस पर सत्ता की ओर से सवाल उठाए गए थे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया था। इससे पहले जो वोटिंग के पहले चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने अपना जो विपक्ष पर करारा अटैक किया। उन्होंने कहा कि बिना तर्क आरोप लगाना गलत है। यह लोग संसद सदस्य हैं, हम जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे समझना चाहिए। कुछ सदस्यों ने जो पॉइंट उठाने में तर्कहीन बातें कही हैं, उसको विपक्ष के सांसदों की तरफ से असंवैधानिक करार दिया। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।